अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ उमर है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस छोटी सी वीडियो में हम एक कंप्लेंट को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की मदर बहुत फ्रीक्वेंटली हमें कहती हैं कि मेरा बच्चा रोता रहता है। अब कुछ माएँ जो कंप्लेंट करती हैं वो ऐसे होती है, डॉक्टर साहब इसको मैंने दूध पिला दिया, तो इसने 10 मिनट के बाद दोबारा दूध मांगना शुरू कर दिया। फ़ीड करने के बावजूद ये रोता रहा। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बेबी के पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरा बेबी कान की तरफ हाथ मारता है, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे बेबी को क्या मसला है। फ़ीड करने के बावजूद ये रोता रहता है। मैंने एक बड़ी जगहों से दवाई ली है लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। रोने की वजूहात में जो टॉप पर सबसे ऊपर एक वजह है, वो है हंग्री बेबी। जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा। जो बच्चे माँ का दूध पूरे टाइम के लिए नहीं पीते, मतलब आमतौर पर हम मदर्स को ये कहते हैं कि आप बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड करवा रही हों तो कम से कम 20-25 मिनट एक तरफ, 20-25 मिनट दूसरी तरफ कराएं। उससे क्या होगा कि बच्चे का पेट पूरी तरह से एक तो भरेगा, दूसरा अगर मदर फीड कम आ रही है तो दिमाग को सिग्नल प्रॉपरली जाएंगे कि मज़ीद दूध तैयार करें, जिसके बाद बच्चे के लिए फीड बढ़ जाएगी तो बच्चे का पेट भरेगा। बच्चे को शहद, अरक, बूटी ना दें। इन सब चीज़ों के देने से क्या होता है, चुअरका देने से बच्चे की जो अंतड़ियाँ हैं वो मिठास की वजह से जुड़ जाती हैं, और अंतड़ियाँ जुड़ने के बायस जब बच्चे के पेट में अगर अंतड़ियों में अगर मरोड़ उठे तो उसको पेट में दर्द महसूस होगा। तो पहली बात ये कि बच्चे को पैदाइश से 6 महीने की उम्र तक सिर्फ माँ का दूध देना है, और माँ के दूध को फिर उसकी जो वॉल्यूम है उसको कैसे बढ़ाना है माँ ने, ताकि बच्चे का पेट पूरी तरह से भरे। क्योंकि जब पेट भरेगा बच्चे का तो बच्चा कम रोएगा और 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा फीड डिमांड करेगा। माँ खुद दूध पिए, एक गिलास सुबह में एक गिलास शाम में। पानी ज़्यादा पिए, चिकन खाएं, बिरयानी खाएं, रोटी खाएं, पराठा, अंडा खाएं, हरी सब्जियां, खीरा, पालक, मौसमी फल खाएं, केला, सेब, किन्नू खाएं। बच्चे को विटामिन सी पहुंचेगी। देसी घी खाएं। अब जब माँ ये सब चीज़ें खाएगी तो दूध के अंदर पानी, प्रोटीन, शुगर और तेल, और इसके अलावा विटामिन्स, ये बच्चे को मुनासिब मिकदार में पहुंचेंगी। सब कुछ खाने के अलावा माँ ने बेबी को 20-25 मिनट एक तरफ और 20-25 मिनट दूसरी तरफ लगाना है, हर 3 घंटे में एक बार। इससे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बेबी हंग्री है, बेबी भूखा है, तो दूध और बनाएं। फिर बेबी के लिए दूध की प्रोडक्शन पूरी होगी। अगर फिर भी ये मसला हल नहीं होता तो उसके लिए अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट या करीबी लैक्टेशन एडवाइज़र से मिलें। तो बच्चों के रोने की जो पहली वजह है वो तो हमने आपसे बात कर ली। हंग्री बेबी, बेबी को भूख लगी हुई है, और उसके लिए आपने क्या करना है, माँ ने अपनी खुराक बेहतर करनी है और बेबी को ज़्यादा देर तक अपने साथ लगाना है। दूसरी वजह, पेट में गैस हो जाना। हर बच्चे को पेट में गैस होती है, वो डिकार भी लेते हैं, गैस खारिज करते हैं। हर बच्चे को अंगड़ाइयाँ आती हैं। अब पेट में गैस कम करने के लिए क्या करना है, देखें कुछ मदर्स जो होती हैं वो बेबी को मदर फीड पंप में निकाल कर फीडर में डालकर देती हैं। तो जब बच्चे को फीडर में दूध निकाल कर दिया जाता है तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो निपल है उसमें हवा ना हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, निपल के अंदर पूरे का पूरा दूध मौजूद हो, इसका एयर का ऐसे लेवल ना बन रहा हो। मुझे उम्मीद आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे लेवल बन रहा होगा तो बेबी दूध के साथ हवा को सक करेगा और उसके पेट में गैस बढ़ जाएगी। तो फीडर को सीधा रखना है ताकि निपल के अंदर दूध मौजूद हो। क्योंकि कुछ माएँ जो हैं, क्योंकि कुछ मदर्स वर्किंग फीमेल्स, वो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी फीड पंप के ज़रिए निकाल कर फीडर में रखें, फ्रिज में रख लें। और तकरीबन 4 दिन तक अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, डोर में नहीं रखना, सामने फ्रिज में रखें, तो ये तकरीबन 4 दिन तक फीड ख़राब नहीं होती है। और वो अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी पर काम कर रही हो तो पीछे से कोई भी बेबी को फीड करवा सकता है। तो अगर बॉटल फीडिंग यूज़ की जा रही है, माँ का दूध देने के लिए फीडर यूज़ किया जा रहा है, तो निपल के अंदर हवा का लेवल ना बने, जबकि जैसे समझा रहा हूँ मैं आपको, निपल पूरा भरा हुआ हो। इससे क्या होगा, बेबी को जब एयर पेट में कम जाएगी, वो बर्फ करने के बाद, डिकार लेने के बाद कंफर्टेबल हो जाएगा। जब पेट में गैस कम होगी तो बेबी क्राई कम करेगा।
इसके अलावा एक चीज़ है, इसे कहते हैं हम टमी टाइम। टमी टाइम क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिन में कितनी बार करना है, कितनी देर के लिए करना है, और इसके फ़वाइद क्या होंगे। टमी टाइम में आप बेबी को उल्टा पकड़कर पेट के बल उसको अपनी थाई पर लटाते हैं, यानी कि बेबी को उल्टा लटाएंगे कि उसका जो पेट है वो आपकी टांग पर आ जाए। अब बेबी नीचे देख रहा होगा, वो अपनी टांगें हिलाएगा, अपने हाथ हिलाएगा, गैस खारिज करेगा, डिकार लेगा। आपने 5 मिनट के लिए बेबी को दूध पिलाने से पहले अपनी टांग पर उल्टा लटाना है। उसके बाद बेबी को दूध पिलाएं, दूध पिलाकर उसको कंधे से लगाएं, डिकार दिलवाएं, और जब बेबी अच्छी तरह से बर्प कर ले, डिकार ले ले, तो फिर उसको कमर के ऊपर लटा दें। देखिए बेबी को आपने जो सुलाना है उसकी कमर पे सुलाना है। टमी टाइम में बेबी को उल्टा अपनी टांग पे लटा सकते हैं, बेड पर नहीं, और 5 मिनट के बाद उसको दूध पिला देंगे। लेकिन बेबी को बेड पर उल्टा नहीं सुलाना। जो बेबी बेड पर उल्टा सोते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा देखने में आया है कि वो उनकी डेथ हो जाती है। तो बेबी को कमर के ऊपर लटाना है, सीधा लटाना है। हाँ, एक उम्र पर जाकर बच्चा खुद को रोल करके उल्टा लेट जाए तो वो और बात है, लेकिन बेड पर बेबी को उसकी कमर पे लटाना है। टमी टाइम, अभी तक हमने ये बातें नोट की कि जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं, या तो वो भूखे होंगे, हंग्री होंगे, मदर फीड को बढ़ाएं, या उनके पेट में गैस है। अगर आप फीडिंग बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो कैसे उसको यूज़ करना है, और गैस को कम करने के लिए टमी टाइम कैसे करना है। या बच्चे का पैम्पर भीग चुका है, डायपर्स वेट है, अगर बच्चे ने मोशन कर दिया है, यूरिन पास कर दिया, तो आप उसका डायपर चेंज करें। बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो चेक करें कि पैम्पर तो नहीं भीग गया, या पैम्पर वाली जगह पर रैश हो गया। अगर पैम्पर वाली जगह पर रैश हो गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये रैश इकट्ठा लाल है, मतलब अगर वो लाल हुआ है और उसमें कोई दानेदार कोई चीज़ नहीं बनी, रेशा नहीं बन रहा, तो आप उसको 1-2 दिन तक लंगोट पहनाएं, पैम्पर ना पहनाएं, या पैम्पर का ब्रांड चेंज करें, तो उससे ये मसला हल हो सकता है। अगर ना हल हो तो आपको करीबी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पैम्पर भीगा हुआ नहीं है, रैश नहीं है। फिर बेबी को देखें, क्या इसकी जिल्द पे कोई दाने तो नहीं बन रहे हैं, क्या इसकी आंख में कोई बाल तो नहीं चला गया। बेबी की आंखों को दोनों को चेक करें। फिर चेक करें क्या बेबी का नाक तो नहीं ब्लॉक हुआ जुकाम की वजह से। अगर ब्लॉक हुआ है तो मलमल का गीला कपड़ा लें, उसकी विग बनाएं, बत्ती सी बनाएं, और उससे उसका गीला करके उसका नाक साफ करें। फिर देखें बेबी के दोनों कान, के कान से रेशा तो नहीं आ रहा। तो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कान से देखें, अगर कोई पीला मवाद या सफ़ेद मवाद निकल रहा है तो उसको करीबी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कान से रेशा निकल रहा है। फिर उसकी ज़ुबान देखें कि ज़ुबान या उसके मुंह पक तो नहीं गया, वाइट तो नहीं है, थ्रश तो नहीं बन रहा उसके मुंह में। ऐसी सूरत में भी उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मजीद ये देखें कि क्या बेबी सांस तेज़ ले रहा है। अगर खुदा न खास्ता बेबी सांस तेज़ ले रहा है और उसकी पसलियाँ तेज़ चल रही हैं, जैसे कि मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर बच्चे की पसलियाँ तेज़ चल रही हों तो उसमें क्या देखना होता है ना, तो उसको नमूनिया हो गया, नमूनिया की दर्द में वो रो रहा है। अगर खुदा न खास्ता बेबी अपनी गर्दन पीछे खींच रहा है, दूध नहीं पी रहा और आंखें ऊपर लगा रहा है, ठीक है, या जिस्म का कोई हिस्सा उसका कपकपा रहा है, तो ये गर्दन तोड़ बुखार की अलामत हो सकती है। इस सूरत के अंदर बच्चे को करीबी अस्पताल फ़ौरन लेकर जाएं, क्योंकि बच्चा ठीक नहीं है, उसके रोने की वजह गर्दन तोड़ बुखार है। अगर खुदा ना खास्ता बेबी नीचे गिर गया है या उसके जिस्म पर नीले धब्बे बन गए हैं, तो खुदा ना खास्ता उसके ब्रेन में ब्लीड हो गया, उसकी वजह से बच्चा रो रहा होता है। या अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को दिल का मसला हो, बच्चे के होंठ नीले हो रहे हों, या ज़्यादा रोने पर होंठ नीले हो जाते हों, या दूध पीने के दौरान होंठ नीले हो जाते हों और साथ में पसीने आते हों, तो दिल का मसला हो सकता है। फिर भी उसको अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराएं। आखिर में एक चीज़ देख लें कि क्या बेबी के पूरे जिस्म पे चेक कर लें, कहीं कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है। हो सकता है कि बेबी को किसी कीड़े ने काट लिया हो, ठीक है। तो ये सब के सब बातें हैं जो कि आपने उस बच्चे में देखनी है जो ज़्यादा रो रहा है, रोता रह रहा है, मदर चुप करा रही है, फीड करा रही है, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अक्सर वो मसाइल हल हो जाएंगे जो बच्चों में होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। अगर आपको फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।